मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने के मजमूम प्रोपेगेंडे में शबो रोज मसरूफ है। पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया। हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलविस होने की आलमी तस्दीक के बाद पाकिस्तानी एजेंसी पर इल्जाम मुज़हका खेज है। हरदीप सिंह के कत्ल पर भारतीय एजेंसियों के मुलविस होने की तस्दीक पहले ही आलमी सतह पर अया हो चुकी है। इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने एयरवाई के लिए वक्त निकाला। सर, जब भी भारत का जो झूठ है वो बेनकाब होता है तो वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, साजिशें शुरू कर देते हैं। आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से अब भारत का ये झूठ बेनकाब हुआ है, हरदीप सिंह का ये मामला है, पूरी दुनिया इसकी तस्दीक कर रही है कि इसमें भारत मुलविस है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जी, भारत की टिपिकल प्ले बुक है, को आज की बात नहीं है। इसमें जब भी इन पे इंटरनल प्रेशर आता है या एक्सटर्नल, तो ये फिर डाइवर्ट करते हैं अटेंशन। अभी विद इन इंडिया अगर आप देखें तो इसमें मणिपुर में आग लगी हुई है, खालिस्तान की बात हो रही है, ऑक्युपाइड कश्मीर में छूरिश है और साउथ इंडिया में। और एक्सटर्नली जो है, आई थिंक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनको एक्सपोज किया और सबूतों के साथ किया है। इसमें फाइव आईज जो तंजीम है इंटेलिजेंस की, उन्होंने आई थिंक बड़े ठोस जो है शवाहिद इनके सामने रखे हैं और अभी मजीद डिटेल आ रही है कि गाड़ियां कितनी थी। अभी एक आई थिंक बहुत बड़ी डिफ्लेक्शन है जो टिपिकल है भारतीय मीडिया की और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की, कि सारा इल्जाम जो है आईएसआई या पाकिस्तान पे थोप दें। सो आई थिंक पूरी दुनिया अभी समझ गई और आई डोंट थिंक सो नोबडी इज गोइंग टू बाय इनका जो ये बड़ा absurd सा लॉजिक है कि बंदे आपके, उसके बाद कैनेडियन नेशनल को आपने मारा, एम्बेसी आपकी इन्वॉल्व हैं और जी दोवल का ऑफिस इन्वॉल्व, तो हाउ कम आईएसआई का ताल्लुक क्या है? सो आई एम श्योर, आई थिंक बड़ी जल्दी मजीद चीजें जब सामने आएंगी तो इनको मजीद शर्मिंदा होना पड़ेगा। अच्छा वकार हसन साहब, हमने देखा है कि जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो इस तरह के प्रोपेगेंडे तो आम होते हैं भारत में, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा मामला है जो आलमी सतह पर उठा है और भारत और कनाडा के सिफारती ताल्लुकात इस बुनियाद पर खराब हुए हैं। उसके बावजूद भारत इसको सीरियस लेने के बजाय इल्जाम तराशी पाकिस्तान पर कर रहा है। जी, इसमें आप इसमें आई थिंक 2017-18 का सीन भी देख लें, जब 2019 में फिर आई थिंक स्विफ्ट रिटॉर्ट में इनका जहाज गिरा और 2 जहाज गिरे, अभिनंदन को परेड करके भेज, उसको इन्होंने आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड दे दिया था ब्रेवरी का, और सारे इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, स्पेशली जो कॉ बेल्ट वाले हिंदू हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोदी साहब। तो इनको आदत पड़ चुकी है कि झूठ बोलें और दबा के झूठ बोलें। फिर गोदे मीडिया जो है इस वक्त आई थिंक पूरा 95% इनके कंट्रोल में है, तो विद इन ये कर लेते हैं। बाहर भी इनके थिंक टैंक्स, आपको पता है EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट में मतलब कोई 250-300 वेबसाइट थी फेक जो ये चला रहे थे 10 साल से। तो आई थिंक दे थिंक दे कैन गेट अवे विद, लेकिन मेरा ख्याल है अभी वी आर मच हेड ऑफ आई थिंक दीज जोक्स और इनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज भी, और आई डोंट थिंक एनीबॉडी वुड एग्री विद इट। ठीक है, बिल्कुल सर, आप हमारे साथ रहिए। इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, जब भी भारत का झूठ पकड़ा जाता है तो इंडियन मीडिया हो या फिर उनके सियासतदान हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये भारत का पुराना वतीरा है और अभी तो उन्होंने झूठ का एक बिल्कुल तोमहार बांध के रख दी है, मगर अभी दुनिया के सामने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये चीज ताशबाम हो चुकी है कि किसी भी किस्म की जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं जो ये इस्तेमाल करेंगे तो वो इनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये एविडेंस ऐसा है जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने नहीं हासिल किया। इसमें कैनेडियन CSIS को हेल्प हासिल है 5 आईज की, और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिसने इसको वेरीफाई किया है और डॉट्स को लिंक किया है। और अब चूंकि वो उस स्टेज पे ये एविडेंस आ रहा है कि ये किसी इंटरनेशनल फोरा जिस तरह के सिक्योरिटी काउंसिल है या ICC है, तो वहां पे इसको प्रोसिक्यूट किया जाए, इंडाइट किया जाए उन क्रिमिनल्स को और कॉल आउट किया जाए ये जो एक स्टेट टेररिज्म है। दिस इज अ स्टेट टेररिज्म अगेंस्ट अ सॉवरेन कंट्री और उसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। और जब उनको ये अपना एक एविडेंस बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि हम एक्सपोज हो गए हैं, तो वो उसको बौखलाहट का शिकार होकर अब पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करने की एक अंतहाई भोंडी कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कामयाब इसलिए नहीं होगी कि ये दुनिया के पास इसका बड़ा क्लियर एविडेंस है और जिसके सामने ये एडवोकेट करेंगे उसमें भी हिंदुस्तान की ही जागहसाई होगी। अब हम
ان کا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ کس وجہ سے اس وقت اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. الیکشن ایئر ہے, اپنے بھی الیکٹوریٹ کو راغب کرنا ہے, دنیا کو بھی ایک اپنا نیا چہرہ دکھانا ہے. ابھی G20 میں انہوں نے ایک پوٹیمکن ریالٹی میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک ان ریئل انہوں نے انوائرمنٹ کریٹ کر کے دنیا کو اپنا ایک پلورلسٹک ڈیموکریسی کا چہرہ دکھانے کی کوشش کی, مگر دنیا کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو انہوں نے 1.5-2 لاکھ بندہ دہلی سے نکال کے اس پہ دیواریں کھڑی کر کے اور سینیٹائز کر کے ایک پکچر دکھائی ہے, مگر حقیقتاً جو پکچر ہے وہ دنیا کو پتا ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فورن سوائل پہ جو کلنگز ہو رہی ہیں وہ یہ کروا رہے ہیں اپنی اسٹیٹ اسپانسرشپ سے, جو ان کی ایجنسی ہے را, یہ ایکٹیولی اس میں انگیج ہے ان ایکٹیویٹیز میں. اور فار دا فرسٹ ٹائم ایک مڈل پار آف دا ورلڈ جو ایک امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ جیسے ڈاکٹرن کی خالق ہے, اس کے خلاف جب انہوں نے یہ کیا ہے, اور جہاں پہ ہیومن رائٹس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے, تو اب شکنجہ کیونکہ ان کے گرد بہت سخت ہو رہا ہے. انٹرنیٹ کی جو مختلف جہتیں ہیں وہ ہر اگر اس کو پرکھیں تو یہ ایک کرمنالٹی کا کیس ہے جس میں نکلنا ابھی بظاہر بہت مشکل ہے. اس کو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ اس کو کس طریقے سے مزید ایویڈنس کو سامنے لا کے اس کو منطقی انجام تک پہنچاتی ہے.